सभी को मेरा नमस्कार। कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी मेरे इस चैनल पर आज से कार्तिक मास के महत्व की कथाएं नियम अनुसार सुनेंगे। आइए उससे पहले पूजा पाठ और कार्तिक मास में किए जाने वाले स्नान के बारे में जानकारी देते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। इस मास में रोजाना सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो घर में ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। इससे कार्तिक स्नान भी कहा जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक को पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस मास में भजन कीर्तन दीपदान तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना करना शुभ माना जाता है। कार्तिक मास में करवा चौथ दिवाली भाई दूज समेत कई अन्य मनाए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक महीने में श्री हरि जल में वास करते हैं। कार्तिक मास को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है। इस माह में रोजाना श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तुलसी के पौधे की उपासना जरूर करें और सुबह शाम को देसी घी का दीपक जलाएं। इसके अलावा श्रद्धा अनुसार गरीबों लोगों में गर्म कपड़े अन्न और धन का दान करना फलदायी साबित होता है। प्रतिदिन विधि पूर्वक गीता का पाठ करें और मंदिर में नदी तीर्थ स्थान में दीपक जलाएं। इन कार्यों से दूरी बनाएं। कार्तिक के महीने में तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी से बातचीत के दौरान गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तन और मन की स्वस्थता को बनाए रखें। किसी भी पशु पक्षी को नुकसान न पहुंचाए। आइए कार्तिक महात्म के पहले अध्याय की कथा सुनते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 सोनकादिक ऋषियों से बोले, अब मैं आपके सामने कार्तिक महात्म की श्रेष्ठ कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छुटकार बैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे माता पिता भी धन्य हैं जो आपकी 16,000 रानियों में मैं अत्यधिक प्रिय हूँ। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में सदा लहराया करता है, जिसकी बात को मृत्युलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे स्वामी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सो विस्तार पूर्वक कहिए, जिसे सुनकर मैं हित कार्य करूँ, जिसके करने से कल्प प्रयत्न भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी कहने लगे, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी हंसते हुए सत्यभामा की बाह पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए देवताओं और देवराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया था। उस महा अद्भुत वार्ता को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के न देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ था। हे प्रिय, जब मैं तुम्हें हर चीज़ दे सकता हूँ, हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर न दूंगा? यह सुन सत्यभामा बोली, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था, किसकी पुत्री थी, मैंने कौन से दान व्रत या तप नहीं किया जिससे मुझे मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा, और ऐसे कौन से शुभ कर्म किए कि यहाँ आकर आपकी अर्धांगिनी हुई और आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे साथ में लिए इंद्रादि के स्थानों में फिरते हो। तब भगवान बोले, हे कांतेय, तुम पूर्व जन्म में किसकी पुत्री थी, कौन से पुण्य और व्रत आदि तथा शुभ कार्य तुमने किए थे, वह सब कहता हूँ। पूर्व जन्म में सतयुग के अंत में मायापुरी में अति गोत्र में वेदों और यज्ञों का जानने वाला देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा हवन और सूर्य भगवान की पूजा
किया करता था, इसलिए सूर्य की तरह तेजस्वी था। उस ब्राह्मण के बुढ़ापे में एक गुणवती नाम की कन्या हुई, जिसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने चंद्र नाम के शिष्य के साथ कर दिया और वे दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे। एक समय वे दोनों कुशा और समीधा लेने के लिए वन में हिमालय की तलहटी में पहुंचे, तो उन्होंने एक राक्षस को अपनी तरफ आते देखा, जिसकी भय से उनके शरीर शिथिल हो गए और उनमें भागने की शक्ति भी नहीं रही। तब राक्षस ने दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको बैकुंठ में ले गए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी। इसलिए मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। जब वे दोनों विमान पर चढ़े, वे सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए बैकुंठ में आए। तब मेरे पास दिव्य भोगों के भोग भोगने लगे। लो भगवान विष्णु की जय, श्री बांके बिहारी जी की जय। पहला अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।